मेरा नाम विधि है। मैं बीएसएफ कॉलेज की छात्रा हूँ। हमारी सरकार की योजना लक्ष्य विकसित भारत 2047 के तहत हमने जो प्रोजेक्ट तैयार किया है इस आधुनिक कृषि, इसका उद्देश्य किसानों के लिए आधुनिक तकनीकी द्वारा कृषि करना तथा उनकी आय के लिए अन्य वैकल्पिक साधनों को तलाशा गया है, जिसमें सरकार को किसानों के लिए आर्थिक रूप से सहायता करनी चाहिए। हमारे देश का किसान आज भी कई प्रयासों के बावजूद भी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, अर्थात हमारे देश की अधिकतर आबादी कृषि पर निर्भर है और कृषि को करने वाला किसान आर्थिक रूप से संघर्ष भी कर रहा है। जब तक हम किसान की आर्थिक स्थिति नहीं सुधार लेते, तब तक विकसित भारत की कल्पना करना नामुमकिन है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए तकनीकी पद्धति पर खेती के द्वारा अंतरा फसलीकरण जैसे मिश्रित फसलों को अपनाना चाहिए, जिससे किसानों को बहुत लाभ हो। सरकार द्वारा सब्सिडी तथा आय के अन्य वैकल्पिक रास्ते जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, मछली पालन, कुक्कुट पालन आदि को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसलिए मॉडल पालन इस प्रकार है। ये एक क्षेत्र है जहाँ पर मिश्रित खेती की गई है, अलग अलग फार्म बनाए गए हैं और बीच में एक तालाब बनाया गया है। इसके ऊपर मुर्गियों का फार्म है। मुर्गियों फार्म के बगल ही एक गौशाला बनाई गई है, जिसमें गाय और भैंसों को रखा गया है और उसके पास में गोबर का स्टोरेज रखा गया है, जिसमें जो गोबर सड़ेगा वो कंपोस्ट के हाथों से बताओ, जिसमें जो एक गोबर सड़ेगा वो कंपोस्ट के रूप में काम करेगा। जो इसमें कीड़े पड़ेंगे वो मुर्गियों को बहुत पसंद होते हैं। जब मुर्गियाँ ना खाएंगी तो वो एकदम हष्ट पुष्ट रहेंगी और मुर्गियों के रूप में ब्रॉयलर और लेयर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ब्रॉयलर से मांस का उत्पादन अधिक होता है और लेयर मुर्गी अंडे के उत्पादन में सहायता होती है। जो मुर्गियों का वेस्ट मटेरियल होगा वो उस तालाब में जाएगा, जो बड़े रूप में काम करेगा और जैसे मछलियाँ भी खाएंगी और जैसे बारिश होती है तो खेतों में पानी भर जाता है और खेतों की फसलें खराब हो जाती हैं। उसके लिए खेतों में ढलान बनाई जाएगी, जिससे पानी सीधे तालाबों में जाए और तालाब इस पानी को स्टोरेज करेगा। और इससे फायदे ये होंगे कि किसान अगर मिश्रित खेती करेगा तो प्राकृतिक आपदा आएगी तो किसान की फसल नष्ट हो जाती है, जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। मिश्रित खेती करेंगे तो उनसे इनकी एक आध फसलें बची रहेंगी और गौशाला से गाय भैंसों का दूध प्राप्त होगा और गोबर से कंपोस्ट प्राप्त होगी, जो खेतों को मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएगी और बीच में तालाब होगा तो आसपास का क्षेत्र में हरियाली आएगी। इससे मुर्गियों से हमें अंडे प्राप्त होंगे और मुर्गी उत्पादन भी बढ़ेगा और गायों और भैंसों से दूध प्राप्त होगा और मिश्रित खेती होगी।